नमस्कार। अथ चतुर्थमण्डल 50तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः 1 से 9 बृहस्पतिः 10-11 इंद्रा बृहस्पति देवते। अब चतुर्थ मंडल के 50वें सूक्त का प्रारंभ है। यस्त स्तंभ सहसा वि जमो अंतान बृहस्पतिः तिष्ठस्थो रवेण तम प्रत्नास ऋषयो दिध्यानाः पुरो विप्रादधीरे मंत्रजिह्वम्। तीनों लोकों में अथवा 3 कर्मों में स्थित रहने वाले जिस बृहस्पति ने अपने शब्द और बल से पृथ्वी के अंतिम प्रदेशों अर्थात दिशाओं को आधार दिया, उस आनंद करने वाली मधुर वाणी से युक्त बृहस्पति को प्राचीन ऋषि तथा तेजस्वी ज्ञानी अग्रणी रूप में स्थापित करते हैं। धुनेत यह सुप्रकेतम मदंतो बृहस्पते अभि ये नस्ततस्त्रे पृषंतम सुप्रम अदब्धम ऊर्वम बृहस्पते रक्षता दस्य योनिम। हे वाणी की पालना करने वाले बृहस्पति, जो कंपाने वाले शत्रुओं को भयभीत करने वाले हम मनुष्य जो उत्तम तीक्ष्ण बुद्धि वाले आपको आनंदित करते हुए आपकी सब ओर से स्तुति करते हैं, उनके उत्तम फल देने वाले उत्साह देने वाले अजय विशाल गृह की रक्षा करिए। बृहस्पते या परमा प्रावदत आ त स्पृशो निषेदुः तुभ्यं खाता अवता अद्रि दुग्धा मध्वः शचो तंत यभीतो विरप्शम। हे बृहस्पते, दूर जो अत्यंत उत्कृष्ट स्थान है उसके समीप ही सत्य का स्पर्श करने वाली किरणें स्थित हैं। आपके लिए पत्थर से कूटकर निचोड़े गए मधुर सोमरस गहरे कुएं के समान चारों ओर से शब्द करते हुए सिंचित हो रहे हैं। हे वाणी की पालना करने वाले, इस संसार में आपके ही सत्य तेज की ज्योति दूर अथवा समीप में प्रकट हो रही है। जिस प्रकार गहरे कुएं में पानी सब ओर से झरते हैं, उसी प्रकार मधुर सोमरस के समान आनंद देने वाली स्तुतियाँ सब ओर से हो रही हैं। बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन् सप्तास्यः तु विजातो रवेण वि सप्तरश्मिः अधमत तमांसी। यहाँ बृहस्पति की उपमा सूर्य रूप में की गई है। 7 मुखों वाला, अनेक प्रकार से प्रकट होने वाला तथा 7 किरणों से युक्त सूर्य महान ज्योति के स्थान ध्युलोक में प्रकट होकर अपनी ज्योति से अंधकार का नाश करता है। जिस प्रकार सूर्य 7 किरणों रूपी मुखों से सब रसों को ग्रहण करता है, ध्युलोक में उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हो अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों मन एवं प्राण से सब विद्याओं को ग्रहण कर परम पद को प्राप्त कर अज्ञान के अंधकार को दूर करो। स सुष्टुभा सरिक्वता गणेन वलम रुरोज फलिगम रवेण बृहस्पतिः उस्त्रिया हव्य सुदः कनि क्रदत वावशतिः उदाजत। वह अत्यंत प्रशंसित, वह तेजस्वी गणों से कुटिल चाल को तथा मेघ को भंग करने वाला बृहस्पति पृथ्वी अथवा किरणों के मध्य में हव्य पदार्थों को क्षरण कराने वाला अत्यंत शब्द करता हुआ अति कामना करती हुई प्रजाओं को प्राप्त होता है। एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञै विधेम नमसा हविर्भिः बृहस्पते सुप्रजा वीरवंतो वयम सयाम पतयो रयि नाम। इस प्रकार समस्त देवों के लिए वृष्टि करने वाले और पालन करने वाले बृहस्पति की हम यज्ञों से, नमस्कारों से और हवियों से सेवा करें। हे बृहस्पते, उत्तम प्रजाओं से तथा पराक्रम से युक्त हम धनों के स्वामी हों। स इद राजा प्रतिजन्यानि विश्वाशुष्मेण तस्थावभिवीर्येण बृहस्पतिम यह सुभृतं बिभर्ति वल गुयति वंदते पूर्वभाचम। जो राजा वाणी की पालना करने वाले बुद्धिमान का पूर्वजों के द्वारा
सेवित होने योग्य का, उत्तमता से पुष्ट करने योग्य का सत्कार करता है, स्तुति करता है, वंदना करता है, वही समस्त प्रत्यक्ष होने वाले संग्रामों में अपने बल पराक्रम से सम्मुख स्थित होता है, जीतता है। स इत क्षेति सुधित ओक्षि स्वे तस्मा इला पिन्वन्ते विश्वदानिं तस्मै विशः स्वयं एवा नमन्ते यस्मिन् ब्रह्मा राजनी पूर्वयेति। जिस राजा के राज्य में अनादि से प्रथम प्रकाशमान ब्रह्म सबसे पूज्य होकर रहता है, वही सब प्रकार से तृप्त हुआ अपने गृह में निवास करता है। उसके लिए प्रशंसित वाणी अथवा भूमि प्रतिदिन तृप्त होकर वृद्धि करती है। उसके लिए प्रजाएं स्वयं ही आदरपूर्वक नतमस्तक होती हैं। अप्रतीतो जयति सम धनानि प्रतिजन्यान युत या सजन्या अवस्यवे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणे राजा तमवन्ति देवाः। जो धनों के तथा तुल्य हुए पदार्थों को जन जन के प्रति, प्रत्येक मनुष्य के प्रति परांगमुख न होता हुआ रहता है, वह धनों को जीतता है। जो राजा रक्षण की इच्छा करता हुआ परमात्मा के लिए, ज्ञान के लिए वर्ण करता हुआ कार्य करता है, उसकी समस्त देवगण रक्षा करते हैं। इंद्रश्च सोमं पिबतं बृहस्पते अस्मिन् यज्ञे मंदसाना वृष्णवसु आवाम विशतंत इंद्वः स्वाभुवो अस्मे रय्यम सर्ववीरम नियच्छतम्। हे बृहस्पति और मनोहर धनों से युक्त इंद्र, आप दोनों आनंदित हुए धनों की वर्षा कराने वाले इस यज्ञ में सोम आदि औषधियों का पान करिए। उत्तम सामर्थ्य प्रदान कराने वाले सोम आपके भीतर प्रविष्ट हों। हमारे लिए उत्तम वीर संतानों से युक्त धनों को प्रदान करिए। बृहस्पत इंद्र वर्धतम नः सचा सा वाम सुमतिः भूत्व अस्मे अविष्टम धियो जिगृतम पुरंथिः जजस्तम अर्यो वनुषाम अरातिः। हे वाणी की पालना करने वाले बृहस्पति और इंद्र, हमारी वृद्धि करिए। आप दोनों की वह उत्तम बुद्धि हमसे संयुक्त हो। हमारे द्वारा बुद्धिपूर्वक किए गए कर्मों को प्राप्त होइए। बुद्धियों को जागृत करिए। जो आपकी आराधना करने वाले हम जनों के आक्रमणकारी शत्रु हैं, उनका नाश करिए। यह चतुर्थ मंडल में 5वां अनुवाक तथा 50वां सूक्त समाप्त हुआ।